हम लोग इस नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। स्पेशली हम लोग गाइड जानेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ, ठीक है, और इसमें कौन कौन नगर है और ये हमारे किस क्षेत्र में है, ये भारत के किस कोण मतलब किस डायरेक्शन में है, ये इस चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए सब में लाइव और सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ और किस तरह से ये जो इसका खोज हुआ, ठीक है ना, और इसमें कौन कौन नगर है और सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो स्पेशली गाइज हम लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या जानेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखिए, ये जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता हम लोग जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता जो है ये आज से लगभग कितने, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जो हैं 5000 वर्ष, ये एक सिंधु नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे जो हैं एक सभ्यता का विकास हुआ जिसको कहते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता? स्पेशली गाइज ये सिंधु नदी किनारे हुआ। कहाँ पे? ये सिंधु नदी किनारे, इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब इसमें जो है, इसमें सबसे पहले कौन सी नगरी खोज हुई थी? इसमें सबसे पहले जो है सर्वप्रथम यहाँ पे जो है ना, ये इसमें पंजाब में एक, इसमें सबसे पहले जो है सर्वप्रथम पुरातत्वविद ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। किसका? हड़प्पा नगर का खोज किया था, ठीक है ना। किसका खोज किया था? ये हड़प्पा नगर का खोज किया था। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी या हड़प्पन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि सर्वप्रथम पुरातत्वविदों ने, यानी इतिहास पुरातत्वविद जो कि धरती को उत्खनन करके निकालता है, हम लोग समझते होंगे पुरातत्वविद क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो धरती के अंदर खुदाई करके और वहाँ से अवशेष खोजता है और तब उसका नाम दिया जाता है, ठीक है ना, ये किस चीज़ का है, ये अवशेष है, ठीक है ना। उस आधार से उसका एज निकाला जाता है और फिर उस सभ्यता का, उस चीज़ों का नामकरण किया जाता है। तो उसी को बोलता है पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविदों ने सर्वप्रथम किस नगर खोज किया था? सर्वप्रथम हड़प्पा नगर का। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं हम लोग। यह सभ्यता जो है, यह प्रारंभिक विश्व की 4 सभ्यताओं में से एक थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। विश्व में 4 सभ्यताओं में से एक थी जो कितने वर्ष पहले खोजा गया? 5000 वर्ष। आज से अब सोच सकते हैं 5000 वर्ष कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अभी हम लोग 2024 चल रहे हैं हम लोग। आज से 2024 से 5000 वर्ष पहले, यानी मुश्किल से अगर 24 घंटा दे दें 3000 वर्ष यहाँ से भी, यानी 2000 जहाँ से 1 ईस्वी शुरू हुआ वहाँ से भी 5000 वर्ष पहले की बात है ये, यानी उतना दिन पुराना है ये। और यह सभ्यता क्या था? यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? नगरीय सभ्यता। बिल्कुल नगरीय सभ्यता, मतलब जिस तरह से नगर हम लोग का होता है ठीक उसी तरह की सभ्यता थी, ठीक है ना। और ये सभ्यता क्या थी? ये सभ्यता की जो है ना, सबसे पहले कौन सी नगर खोज हुई थी? इसमें हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है ना। अब इस सभ्यता को इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इसके अन्य नगर कौन से थे? आलमगीरपुर। कौन से थे? आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद जो है उसके रोपर हो गए, ठीक है ना। यानी अनेक प्रकार से जब हड़प्पा की खोज हुई तो इसके बाद अलग भी नगर का खोज होने लग गया। कौन कौन? आलमगीरपुर है, रोपर है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, चन्हुदरों है। इस प्रकार से आदि अनेक नगरों की बाद में खोज धीरे धीरे होने लग गई। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता समझ रहे थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आपको आ गया होगा? अब हम लोग देखते हैं इसके बाद यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ये सभ्यता जो है आपको जो है एक त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी। त्रिभुजाकार, यस आप समझ रहे होंगे, त्रिभुजाकार आकार में, यानी जिस तरह त्रिभुज होते हैं 3 कोना वाले, उसी तरह से त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये फैली हुई थी, ठीक है ना। तो आई थिंक आप पूरा समझ गए होंगे। ये था सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है ओरिजिन, हम लोग इसको समझे हैं। और इसमें कौन कौन नगर खोज हुआ था, इसे हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग क्यों कहते हैं, ये हम लोग देखे हैं। तो कैसा लगा आपके लिए? उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।